मस्जिद में आके हल्ला करता है और अपने 45 साल बाद मस्जिद आया। जो बच्चा को मार रहा है कि मस्जिद में आके हल्ला करता है, खुदे बौड़ा है 45 साल बाद आया। क्या मारते हो उन बच्चों को? मत मारो मस्जिद में। अगर हल्ला करे डांटो, प्यार से कहो कि बेटा हल्ला मत करो, अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। और जब इन छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में देखो तो हाथ उठाकर दुआ करो कि मौला, जो बच्चा बचपन से खुदा खाना जाने का आने का आदी हो गया है, वो जवान होकर शराब खाने की जारी नहीं जाए, बल्कि खुदा खाने की जारी आए। दर्श दीजिए इन बच्चों को। अब सबसे पहले कुरान की, मजहब इस्लाम की तालीम दीजिए, वरना देखिए कैसे अकीदा स्कूल में लूटा जाता है। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर है, उसने अचानक एक बच्चे को आवाज दी, अकबर, कहा यस सर, कहा यहां आया। अब अपने स्टूडेंट से वो कह रहा है कि बच्चों, अकबर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। अब उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, असगर, कहा यस सर, कहा यहां आओ। आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है। बच्चों ने कहा सर असगर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी कि बच्चों अख्तर यहां आओ। अख्तर आया। कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर अख्तर नजर आ रहा है। अब देखिए उसने कैसा हमला किया है बच्चों के अकीदे पर, ईमान पर। अब उसने कहा बच्चों एक बात बताओ, क्या नबी नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा सर नबी नजर नहीं आ रहे। पलट के उसने कहा असगर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक लड़का खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक मदरसा की टूटी हुई चटाई पर बैठकर उस्ताद के आगे ज़ानुए अदब तय किया था। उसने कहा सर मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। कहा पूछो। कहा यहां से नहीं, जहां आपसे आपने पूछा था। कहा आ जाओ। हम वो बच्चा आया, दारुल कादरिया जैसे दरसगाह में उसने कुछ दिन इल्म हासिल किया था। मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, मदरसे में कुछ दिन पढ़ा था। वो आया। अब वो अपने दोस्तों से मुखातब हुआ कि दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब इस बच्चे ने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अक्ल नजर आ रही है। तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना। मास्टर आपे से बाहर के अक्ल है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अक्ल है तो मेरा चैलेंज है कि नबी है। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। किधर है? आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, या तुम्हारी अकल भैंस चढ़ गई है? कहां है? कहा तुम मेरा स्टूडेंट होकर बदतमीजी करता है। बच्चे ने कहा मास्टर
तू नबी का कलमा पढ़कर बदतमीजी करता है। अल्लाह अदम मुझको समझा रहा है। काकल है, काकल है तो दिखाओ। मास्टर ने कहा कि बच्चे अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। और नबी को देखने के लिए गरीब नवाज की निगाह की हर जगह मेरे नबी मौजूद नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज अल्लामा सीधे खान साहब किबला, नारे तकबीर। तालीम दो बच्चों को, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ। मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी नजर में वो बाप खुशनसीब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़कर चला जाए। मैं अपनी बात कर रहा, हो सकता आप कई इत्तेफाक होना हो। वो बाप खुशनसीब नहीं है जो दुनिया में सहारा इंडिया, इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। इस सहारा कितनों को बेसहारा कर दिया जी। लाइन लगाए हुआ है। सारा इंडिया एलआईसी छोड़कर जाए, मेरी नजर में वो बाप खुशनसीब नहीं है। मेरी नजर में वो बाप खुशनसीब है जो दुनिया में दीनदार बेटा छोड़कर चला। मगर माफ कीजिएगा, आपका बहुत बुरा हाल है। पीर साहब आ जाए, 15 लड़का पांव दबा रहा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 15 लड़का पांव, 10 लड़का कमर। अब पीर साहब भी बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए, यहां दाबो वहां दाबो। कोई पांव दबा रहा है, कोई कमर दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है। अरे बेवकूफ, मौका देख के एकाक लड़का मसले खत्म। मैं नहीं कहता कि पीर के पांव को मत दबाओ। इतना मजमा है, इतने सारे लोग हैं, जिन लोगों के बाप जिंदा है वो हाथ को ऊपर करो, उठाओ हाथ को, जिनके वाले दिन जिंदा है, माशाअल्लाह, नीचे करो। अब झूठ मत बोलना। गरीब नवाज की मजलिस है। कितने लड़के हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबाकर सोते हैं। ईमानदारी से हाथ उठाना, जो दबाता वही उठाना, गलत उठाएगा तो उठ ही जाएगा। कितने लड़के दबाते हैं? ये अलमिया है, अलमिया। कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपनी बूढ़ी मां के पांव को दबाकर सोते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं? अलमिया है। बस लेकर अजमेर शरीफ जा रहे हो, गरीब नवाज के मज़ार पर चादर चढ़ा रहे हो, और तुम्हारी माँ बिस्तर पर पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब नवाज के नाम पर लंगर बांटने वालों, तुम्हारा बूढ़ा बाप एक एक दवा के लिए मुहताज नजर आता है। कैसे हो तुम? पीर के पांव को, हाथ को दबाने वालों, मैं मना नहीं करता दबाओ, मगर बताओ 9 महीना पेट में तुमको तुम्हारी मां ने रखा है या तुम्हारे पीर ने रखा है? जी, बहुत नसीहत है। जवाब देना होगा तुमको। बहुत नारा लगा लिए, बहुत नारा लगा लिए। किसने 9 महीना रखा बताओ? जिसने 9 महीना पेट में रखा, कभी उसके पांव को दबाने की तौफीक नहीं होती। ये तुम्हारा बुढ़ापा, ये
कभी जवान था, इसकी रगों में जवानी का खून दौड़ रहा था। धूप को धूप नहीं समझा, बारिश को बारिश नहीं समझा, चारे को चारा नहीं समझा, भीग रहा है, मजदूरी कर रहा है, अपने पेट के लिए नहीं तुम्हारे लिए। जी जा रहा है रजाई मारकर, लात मारकर मजदूरी कर रहा है, ठेला ठेल रहा है, दौड़ रहा है, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। गर्मी में पसीना बहा रहा है, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। तो फिर बताओ, बुढ़ापे में बूढ़े बाप के साथ इंसाफ क्यों नहीं, माँ के साथ इंसाफ क्यों नहीं? बहुत अच्छी। माशाअल्लाह। बताओ, जवाब देना होगा। अब सुन लो, आका फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने बाप को राजी करके सोता है, अपनी माँ को राजी करके सोता है, करके बाद घड़ी देखना, घड़ी देखकर ज्यादा नहीं 20 मिनट 10 मिनट अपने बूढ़े बाप के पास और 10 मिनट अपनी बूढ़ी माँ के पास। पीर साहब आ जाए, वो चुम्मा चाटी का बाजार। हाँ भाई, हम लोग 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद भी वेटिंग में चले जाते हैं। जी पीर साहब आ गए, जैसे लग रहा आसमान से तशरीफ लाया, हाथ चूमता है, सीटी मार। हाँ भाई, जैसे लगेगा कि चूमेगा, ढकेल दिया जाएगा। अब पीर साहब कह रहे, घबराना मत, जाओगे। जाओ। कहाँ जाओगे, ये क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि पीरे साहब का क्लियर नहीं है। अरे क्या कर रहे हो, माशाअल्लाह क्या कर रहे हो। क्लियर रहे तब ना मुरीद का क्लियर करे। जैसे लग रहा है कि जन्नत बाप की जागीर है, हाथ चूम रहा है, आंख सटा रहा है, इसे करके जैसे लगता है बौराहा का मोतिया बिन ठीक हो जाए। मगर बोल, कितने लोग हैं जो अपने बाप के हाथ को चूमते? बोल, कितने लोग हैं जो अपनी माँ के हाथ को चूमते? बाप के हाथ को चूमने की तौफीक नहीं होती है, माँ के हाथ को चूमने की तौफीक नहीं होती है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ये लतीफा नहीं है जो बयान करने जा रहा जी हूँ। हकीकत माशाअल्लाह। एक पीर साहब, एक मुरीद ने कहा मुझसे, किसी से मुरीद हुआ था, नाम नहीं बताएंगे, कहा कि पीर साहब को ले गए थे घर बांधने के लिए। पीर साहब ने कहा पहले मुरीद हो जाओ तब बांधेंगे। हम कह रहे मुरीद कीजिए, कहा मेरा हाथ अपने हाथ में लिए, बोले बोलो जो पीर का वो मुरीद का। तो मैंने कहा जो पीर का वो मुरीद का बोलो, जो मुरीद का वो पीर का। ये वाला कैसे बोले? काके नहीं बोलना होगा, कहा बोल दिए। का 7-8 महीनों के बाद गए अपने पीर साहब से मुलाकात करने के लिए, जाके कहे सलाम अलैकुम हजरत। का वालेकुम सलाम। हम हाथ मिलाए, ऐसे हाथ मिला के खड़े हैं। तो पीर साहब ने कहा यानी चूमो। कहा हम समझ नहीं पाए हजरत। पीर साहब ने कहा, तो मैंने कहा ऐसे ले जाके मुंह में सटा दिया, ऐसा बोला बचो पीरों से। अब सुनो, आका फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को, अपने बाप को राजी करके सोता है, घड़ी देख करके 20 मिनट 10 मिनट अपने बाप के पास, 10 मिनट अपनी माँ के पास खाना खा लिए, खाना खाकर अपने बाप के पास आ गए। अब्बा अब्बा पाँव दाब देते हैं, सोइए ना, पाँव दाब। अब्बा कमर में तकलीफ है, अब्बा कमर दाब दो। अब्बा सर दाब दो। बोलो 10 मिनट सोने से पहले अपने बाप की खिदमत करोगे तो तुम्हारा बाप तुमसे राजी होगा या नाराज होगा?
से बोलो भाई। माशाअल्लाह। फिर चल जाओ अपनी माँ के पास। मेरा एक जुमला याद रखना, अक्सर जलसे में मैं बोलता हूँ कि मैं कभी भूखा नहीं मर सकता। जी। कभी भूखा नहीं मर सकता हूँ मैं, नहीं। आप बोलिएगा इतना बड़ा चैलेंज, हाँ चैलेंज नहीं मर सकता। मैं अपनी माँ को उम्रा के लिए गया था लेकर, एकदम सादगी के साथ, कोई हल्ला हंगामा नहीं। आजकल लोग हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे लगता है पूरे मोहल्ले पर एहसान कर रहे हैं। अपनी माँ को लेके गया था, मेरी माँ चल नहीं पाती। जफर अकील साहब भी थे, इकबाल दानिश वगैरह, मुआबुल हक़ानी साहब थे, तो आपको हंसी भी आएगी। हंसी इस बात पे आएगी कि मेरी माँ को किसी ने कुछ समझा दिया था। यहाँ दिल्ली गए एयरपोर्ट, चेक चाक हुआ, वहाँ से जद्दा पहुँचे, मक्का शरीफ पहुँचे। मैंने अपनी माँ को कहा, छोटा बैग, तू सोती थी भी तो लटका करके। मैंने कहा वो बैग देखो, कहा जान दे देंगे मगर बैग ले देंगे। अम्मी बैग तो दीजिए, कहा हमको सब बता दिया है इंडिया में। अल्लाह क्या बताया है? कहा हमको बता दिया है कि इसमें पासपोर्ट और टिकट उकट जो होता है कि जहाँ वो छूटा तो आपको वही अरब में रख लेगा, इसलिए जान दे देंगे मगर ये बैग किसी को नहीं देंगे। तो हम इधर से जो गए थे, मैंने कहा वो वाला टिकट का कोई काम नहीं, दे दीजिए। कहा ना ये वाला भी नहीं देंगे, अगर कोई चेक करेगा तो क्या करेंगे। अब जो मैं कह रहा हूँ सुनिए कि मैं भूखा क्यों नहीं मर सकता। मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए, रात के वक्त 11-12 बजे तैयार होकर मैं था, मेरी वालदा थी, अब मेरे साथ मुस्तकिल मुसीबत हुई, यानी मेरी आइडिया। अब अगर वो सुनिए कि देखिए मेरा बेटा यही बेटा हुआ, कहीं अपनी माँ को बोला तो मेरे लिए वो वाले जान ही है। बहरहाल गए, सरकार के गुंबद पर मैं तो चला गया। मेरी माँ की पहली नजर पड़ी तो मेरी अहलिया से कहती है कि बाबू यही हुजूर साहब का गुंबद है। माशाअल्लाह, सुभान तुम्हें देखते थे। मेरी माँ अहलिया से हाँ, मेरी माँ रोने लगी और सरकार के गुंबद के सामने मेरी माँ ने हाथ उठाकर मेरी अहलिया से कहा था कि बेटी जा, जिंदगी में कभी भी नमक रोटी पर नमक की कमी नहीं होगी। ये सरकार के रोजे के सामने मेरी माँ ने दुआ दी थी। मेरी माँ अपनी माँ की दुआ पर इतना भरोसा है, उसे भरोसे पर मैं कहता हूँ कि मैं कभी भूखा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लकी आला हज़रत। बाप का पाँव दाब लिए, अपनी माँ के पास चले जाओ। माँ, ए माँ, पाँव दाब दे माँ, पाँव दाब। माँ, कमर दाब दे माँ, कमर दाब। अगर माँ को नींद नहीं आ रही है, तेल लो, माँ के सर में तेल लगाओ, तेल लगाओ। इतनी देर तक तेल लगाओ तुम्हारी माँ की आंख लग जाए, सो जाए। बोलो, माँ की खिदमत करोगे तो माँ तुमसे राजी होगी या नाराज होगी? जोर से बोलो, राजी होगी। अब माँ जब राजी होगी ना तो दुआ यहाँ से नहीं, दुआ फिर से नहीं। आप रिजल्ट सुनो। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपने बाप को और अपनी माँ को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफ़े काबा का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह। 20 मिनट मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो हाँ या नहीं आ रही है? तो आप हाथ उठा के बताओ, कल से कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का और अपनी माँ का पाँव दबा कर सोएगा? जो दबा के सोएगा वही उठाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे
कि कुछ बच्चों के अंदर भी ये बात पैदा हो जाए तो सदर साहब आप लोगों का गरीब नवाज के नाम पर जलसा कराना वसूल हो जाए। जलसे का मतलब, मिलाद का मतलब है कि आपको कुछ मैसेज मिले। अब आइए तेजी के साथ 5 से 7 मिनट में एक वाकया सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। गरीब नवाज का मजार कहाँ है? बोलिए ना भाई। अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में कौन कौन लोग हैं? अजमेर शरीफ हाथ उठाइए। हाथ उठा, मैं डरने की क्या बात है। अजमेर शरीफ गए? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अजमेर शरीफ में मुजाविर धकेलता है, फिर भी आप जाते हैं। अब मस्जिद में आपको कोई नहीं धकेलता है, फिर भी आप जाना नहीं चाहते। कहाँ है आप? अब एक शेर सुनिए जी। एक शेर सुनाया आपको जी। बोलिए भाई, वहाँ बोलिए जी। क्योंकि मेरी आवाज़ तो अशर राजवी साहब की तरह नहीं है। माशाल्लाह ये नौजवान भी है, खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है। खूबसूरत भी है। मैं इसके बाद कहता ही खूबसूरत क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूँ, खुदा हाफिज नहीं हूँ। हाँ, मैं हाफिज हूँ, खुदा हाफिज नहीं हूँ। हाफिज खुदा हाफिज का मतलब समझ लीजिए। जो हाफिज होकर रमजान में तरावी सुनाए वो हाफिज है। जो हाफिज होकर रमजान में तरावी नहीं सुनाए, समझिए वो खुदा हाफिज है। यानी मामला बिल्कुल खत्म है। एक शेर सरकार मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, आ रहा है तरावी का वक्त, रमजान आ रहा है, एक से एक हाफिज मिलेंगे, ऐसा पढ़ेगा खुद उसको समझ में नहीं आएगा। हाँ भाई, अब पब्लिक भी खुश, क्या हमारे हाफिज साहब सर्रा मार रहे हैं। अरे बेवकूफ, सर्रे मार रहा है, 8वां का 19वां में मार दे रहा है, 19वां का 23वां में मार दे रहा है। बहरहाल सरकार मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि गरीब कि गरीब सुभान अल्लाह आए हैं दर पे तेरे गरीब। ऐसा दस्तरखान मेरे ख्वाजा का, ऐसा दस्तरखान मेरे ख्वाजा का, खुश है सब मेहमान मेरे ख्वाजा का, खुश है सब मेहमान। एक से एक कैफियत देखिएगा, खड़े हैं लोग जाके यही कह रहे हैं कि गरीब तेरे गरीब नवाज करो करो, गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज करो, बेनवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं हूँ गरीब बड़ा, तू बड़ा गरीब नवाज। फतेहपुर सीकरी बकौल शख्स से फतेहपुर सीकरी, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि अमेरिका में है, इंडिया में है। फतेहपुर सीकरी में एक बुजुर्ग रहते थे, सुनो। गरीब नवाज के उर्स की जब तारीख आई, आज नहीं देखते क्या कैफियत है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान,
न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अरे दिल्ली में मिनिस्टर को हर रोज बदलते हैं, अजमेर का वो लेकिन सुल्तान न बदला जाएगा। मेरा राजा कल भी हिंदुस्तान का राजा था, अब मेरा खाजा आज भी हिंदुस्तान का खाजा साहब के मुकाबले में कौन आया था? जोगी साहब तशरीफ लाए थे। देखो भाई, इसलिए मैं बहुत समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी वाकये ने मुझको इंडिया टीवी में 1 महीने तक चलाया था। इसलिए खुदा के वास्ते जिसका वो क्या बोलता है यूट्यूब है वो बंद कर दो। हाँ, वरना फिर वो तो कोरोना साहब तशरीफ ले आए कि हम लोग बच गए, वरना 2-3 महीने के लिए कन्फर्म ही था। हाँ, हम है मौलाना शहरियार वगैरह है ना, कन्फर्म है। अल्लाह जो करता ठीके करता है, कोरोना आया ही ठीके हुआ। तो ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान आए तो उनके मुकाबले में जोगी साहब आ गए, तरह तरह का हथकंडा। फिर उसने कहा कि फकीर मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मैं हिंदुस्तान मुकाबला करने नहीं आया हूँ, अपने नबी का दीन फैलाने क्या करना होगा। आप चुपचाप थे, जोगी जेपा हरण की खाल पर उड़ा बगैर सिलेंडर के। हाँ भाई, कुछ नहीं, उड़ा, इतना उड़ा इतना उड़ा इतना उड़ा कि उड़ ही गए। लोगों ने कहा ख्वाजा साहब वो नजर नहीं आ रहा है, क्या हो? कहाँ है, कहाँ नजर नहीं आ रहा है? कहा कुछ कीजिए। आपने अपने खड़ाव की तरफ देखा, कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? चल चल, इशारा किया, खड़ाव उड़ा और जोगी साहब के सर पर जाके पड़ा। जोगी ने देखा, कहा किसने भेजा? खड़ाव ने कहा ख्वाजा ने भेजा। कहा किसके लिए भेजा? कहा तेरे भेजे के लिए भेजा। और इतना बड़ा सरिया के नीचे आते आते इसका भेजा सही हो गया। कहा ख्वाजा साहब कलमा पढ़ा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। पढ़ा दीजिए ने कहा क्यों? कहा मुझे ऐलान करने दिया जाए कि दुनिया वालों तुम ही फैसला करो कि जब अजमेर के ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के राजा का क्या आलम होगा? जब ख्वाजा ऐसा है तो बोलो राजा कैसा? माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक बुजुर्ग रहते थे फतेहपुर, मुरीद आया, कहा हुजूर ख्वाजा साहब के उर्स की तारीख आ गई है। कहा क्या हुआ? कहा होगा क्या, मैं जाना चाहता हूँ। कहा अजमेर शरीफ। कहा एक काम करो, आगे साल जाओ। मुरीद था, मान गया। ये आज का मुरीद है ना, कि पीर साहब कहते हैं मुरीद होता है, कहते हैं कहो लन फन नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। बेटा मुरीद होने के बाद आज जाता झूठ बोलेंगे, ये आज का मुरीद है। मगर वो मुरीद होता था, मान गया। दूसरे साल फिर आया, हजरत तारीख आ गई है। कहा कौन सी तारीख? कहा ख्वाजा साहब के उर्स की तारीख। तब कब मैं जाना चाहता हूँ। पीर साहब ने कहा छोड़ो आगे साल जाना। मुरीद थोड़ा सा बर्दाश्त किया। दूसरा साल गुजरा, फिर तीसरा साल जब आया गया, कहा ख्वाजा साहब के उर्स की तारीख आ गई है, इस बार आपका क्या ख्याल है? कहा किस सिलसिले में? कहा वही जो सिलसिला 2 साल से चल रहा है।
कहा कहना क्या चाहते हैं? कहा मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ। कहा आगे साल जाना। मुरीद ने कहा एक बात बताइए, आपको ख्वाजा साहब से कोई एलर्जी है, कोई दिक्कत? कहा नहीं। कर फिर आगे साल क्यों कर रहे हैं? इसी साल जाना चाहते हैं। कहा कब जाएगा? कहा फला वक्त बस खुलेगी, उसी बस से जाऊंगा। कहा ठीक है। नमाज फजर के बाद मैं वजीफे में बैठ जाऊंगा, वजीफे से फारिग होऊंगा, इजाजत लेना, अजमेर शरीफ चल देना। मुरीद खुश हुआ, गया, सामान उमान की तैयारी किया। पीर साहब की इब्तिदा में फजर की नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद पीर साहब वजीफा में बैठे तो उठी ही नहीं। मुरीद का ब्लड प्रेशर है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। गाड़ी वाले ने कहा चलो, कहा इनका वजीफे खत्म नहीं हुआ। कितना इंतजार करता, चल दिया गाड़ी वाला। बहुत देर के बाद पीर साहब वजीफे से फारिग हुए। मुरीद सामने खड़ा था, आपने देखा। कहा अजमेर शरीफ जाओगे? कहा हम अजमेर शरीफ जाएंगे, हम जाएंगे। कहा जाओगे? कहा दिमाग खराब कीजिएगा। कहा हुआ क्या? कहा क्या हुआ? कर आप रहे हैं, आप पूछ हमसे रहे क्या हुआ? कहा जाओगे? कहा बार बार मत पूछिए। कहा हुआ क्या? कहा क्या हुआ? क्या हुआ बताएं आपको क्या हुआ? कहा जाओगे? कहा अजमेर शरीफ जाएंगे ना। कहा हुआ क्या? कहा नहीं भेजना था, नहीं भेजते। ये वजीफा लंबा करके गाड़ी का साफ कह देते नहीं जाना है, वजीफा लंबा का है किया। कहा जाओगे? कहा गाड़ी चल गई तो जाओगे, गाड़ी थी तो इनका वजीफे खत्म नहीं हुआ। आपने एक खत लिखा और अपने मुरीद को दिया, ये खत लो। कहा इसको क्या करेंगे? कहा जब अजमेर शरीफ पहुंचोगे तो मज़ार शरीफ से पहले एक घना दरख्त होगा, उस दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा होंगे, जिनकी दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा। जाना, मेरा सलाम कहना, खत दे देना। मुरीद ने कहा क्या कहना है? मज़ार शरीफ से पहले घना दरख्त होगा, वहाँ बुजुर्ग तशरीफ फरमा होंगे, सलाम कहना, मेरा खत दे देना और वापसी में जवाब लेके आना, जाने का ठिकाने नहीं। कहा जाओगे? कहा बार बार मत। कहा चाहे काम कर। कहा बोलिए। कहा अपनी दोनों आंखें बंद कर। आगे बोली, आगे बोली। बोले आंखें बंद कर। कहा पहले क्लियर कीजिए कि इसके बाद करना क्या है। कहा बंद कर दोनों आंखें। कहा क्लियर कीजिए ना क्या करेंगे आंख बंद कर। कहा अपनी दोनों आंखें बंद कर। पहला कदम उठाना, जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। दूसरा उठाना, जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। तीसरा उठाना, जमीन पे रखना, आंखें खोल देना। पीर साहब जो आप समझ रहे हैं ना हमको, अगर आंख बंद करके सब चल ही जाता तो बेवकूफ है ना जो बस का किराया देता है। का एक तो वजीफा लंबा करके गाड़ी छोड़वाए, इधर मेरी आंख बंद होगी। बोला बंद कर आंखें। कहा जाइएगा तो नहीं? कहा कि नहीं। कहा ठीक है। कहा कई मर्तबा कदम उठाना है। कहा आंख बंद करना, पहला कदम उठाना, जमीन पे रखना, मत खोलना। दूसरा उठाना, जमीन पे रखना, मत खोलना। तीसरा उठाना, जमीन पे रखना, खोल देना। कहा ठीक है। कहा बंद करें? कहा करो। उसने आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, घूम गया। अरे क्या कर रहा? कहा आप हैं कि नहीं है? कहा बंद करेगा? कहा आप क्लियर कीजिए, आप रहिएगा कि जाइएगा? करे बंद कर। कहा डर लग रहा है। दादा का बंद कर आंखें। कहा करेंगे, मगर आप अपना बताइए, रहिएगा कि जाइएगा? कहा बंद कर, बंद कर। समझाया? कहा ठीक है, देख लेते हैं, ट्राई मारने में क्या दिक्कत। इसने अपनी दोनों आंखें बंद की, आंखें बंद है। पहला
कदम उठाया जमीन पे रखा आंखें बंद थी, दूसरा कदम उठाया जमीन पे रखा आंखें बंद थी, तीसरा कदम उठाया जमीन पे रखा आंखें खोल दी। क्या देखता है? आंखें बंद थी तो फतेहपुर सीकरी में था, और आंखें खुली है तो गरीब नवाज की बारगाह है। क्या कहें, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा वारे मेरा पीर इतना पावरफुल। साहब हम ये पहले पहुंचा बस वाला, बाद में पहुंचा बस वाला, इसको देखा, कहा तुम आ गए, का घड़ी दिखा रहे थे, टाइम हो गया, नहीं रुकेंगे। का किस गाड़ी से आए? उसने जवाब दिया था, मैं इश्क वाली गाड़ी से आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान कहा अल्लाह। ये इश्क वाली गाड़ी कब खुली है? कहा बहुत पुरानी। कहा कितनी पुरानी? कहा इसी इश्क वाली गाड़ी पर अबू बकर चढ़े तो अल्लाह ने सिद्दीक बना दिया, उमर चढ़े तो अल्लाह ने फारूक बना दिया, इसी इश्क वाली गाड़ी पर उस्मान चढ़े अल्लाह ने जुल्नुरैन बना दिया, इसी इश्क वाली गाड़ी पर अली चढ़े अल्लाह ने शेरे खुदा बना दिया, इसी इश्क वाली गाड़ी पर हुसैन चढ़े अल्लाह ने शहीद आजम बना दिया, इसी इश्क वाली गाड़ी पर अब्दुल कादिर चढ़े अल्लाह ने गौसे आजम बना दिया, अरे इसी इश्क वाली गाड़ी पे मोइनुद्दीन चढ़े अल्लाह ने गरीब नवाज बनाया। अब मुझे आगे बढ़ के कहने दो, इसी इश्क का कमाल है, इसी इश्क ने अहमद रजा को आला हजरत बना दिया और अख्तर रजा को ताजुल शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अब खाजा ने क्या दिया? ये जाने देने वाला, जाने लेने वाला। जब लोग वापिस होने लगे, इसने कहा या अल्लाह, पीर साहब ने तो भेजने को भेज दिया मगर बुरी तरह फंसा दिया, जाएंगे कैसे? गाड़ी वाले के पास गया, कहा एक आदमी की गुंजाइश है इश्क वाली गाड़ी से। अरे छोड़ो ना, सब होता है, सूरत निकाल ला, का कोई सूरत नहीं। फिर बमक गया ना ये, पीर साहब ऐसा नहीं कर जाएंगे कैसे? तो फंसा दी, हम भी नहीं पूछा, वो भी बताएंगे। गया, उसी बुजुर्ग की बारगाह में देखा बैठे हुए हैं, कहा हुजूर जवाब दीजिए, मैं जा रहा हूँ। आपने दिया, कहा अपने पीर साहब को मेरा सलाम कहना, जवाब दे देना, खत लेके वहीं पे आगे पीछे आगे पीछे। कहा जाओ, यही वाला मसला फंसा हुआ। कहा आया कैसे था? कल वाला छोड़िए ना। कहा बोल आया कैसे था? कब मैं आया था 3 कदम में, आपने मुस्कुराया, फरमाया था आया था 3 कदम में और वापिस करूंगा 2 कदम में। सुभान अल्लाह। पावर देखो, पावर। अच्छा यहाँ रुक के एक बात मैंने कहा था कि अबू अली शाह कलंदर